हाय गाइस व्हाट्सअप। मेरा नाम है मनीष और आज हम बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में, जो रिसेंटली नीति आयोग ने कंट्री में गरीबी को मेजर करने के लिए यूज़ किया है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर पुराने मेथड क्या थे और उसमें क्या डिमेरिट्स थी, और नए मेथड जो सरकार ने यूज़ किए हैं उसमें क्या फ़ायदे हैं, और उससे गरीबी को किस लेवल तक कम किया जा सकता है और कैसे उसको बेहतर से बेहतरीन तरीके से टैकल किया जा सकता है। पहले हम समझते हैं इस चीज़ में कि पुरानी मेथड क्या थी और उसमें क्या प्रॉब्लम थी जिससे कि हमें नए मेथड यूज करने की जरूरत पड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ओल्ड मेथड थी ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ऑलरेडी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं। फ्रॉम 2010 दे डिसकंटिन्यूड ऑल्सो दिस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दे यूज टू कैलकुलेट बिफोर। तो उसमें क्या मेजर करते थे वो? उसमें बेसिकली मेजर करते थे लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेजर करते थे, नॉलेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये तीन चीज़ें 1/3 1/3 1/3 इनका वेटेज हुआ करता था और वो कैलकुलेट करते थे इसको। बट 2010 आफ्टर 2010 उन्होंने इसको हटा दिया और दे आर यूजिंग फ्रॉम 2010 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। हम 2020 में यूज़ कर रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए अपने देश में गरीबी को, बट यूएनडीपी ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट डेवलप करने के लिए दिस एमपीआई फ्रॉम 2010। वो यूज़ करते थे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नॉलेज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये 1/3 1/3 1/3 वेटेज होता था। बट ये ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स था जो कि डेवलपिंग कंट्री के लिए यूज होता था। इसमें क्या यूज़ करते थे वो? P1 जो फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल एज ऑफ 40। कितने लोग हैं जो 40 एज तक वो सर्वाइव नहीं करते कंट्री में। सेकंड फैक्टर था एडल्ट लिटरेसी रेट, क्या लिटरेसी रेट है। और थर्ड फैक्टर था मीन्स एवरेज पॉपुलेशन विदाउट एक्सेस टू इम्प्रूव्ड एक्सेस वाटर एंड सैनिटेशन। ये तीन वेरी जेन्युइन फैक्टर थे और इनके बिहाफ पे दे वेर यूज टू कैलकुलेट द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स फॉर ईच कंट्री। दे वेर यूजिंग टू क्यूब रूट ऑफ दिस फैक्टर्स। हेयर अल्फा इज 3। वो क्यूब रूट करके एक भी इंडेक्स में अगर आपकी वैल्यू कम है दे यूज टू पिनलाइज दैट पर्टिकुलर फैक्टर। इसमें जो इन्होंने पैरामीटर्स केपीआईज रखे थे बहुत ही लिमिटेड केपीआईज थे, और इन केपीआईज में बेटर तरीके से ये बेसिकली लिंक्ड थे जीडीपी से। अगर जीडीपी बढ़ती है तो ये सारे पैरामीटर अफेक्ट होंगे। बट इट्स नॉट द रियलिटी। अगर मेजर फोकस किया जाए दीज आर एक्चुअली इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। दैट्स वाई वेरी मच प्रॉब्लम इन दिस इंडिकेटर्स। नया इंडिकेटर्स जो इन्होंने लिया वो नए इंडिकेटर्स में इन्होंने सबसे पहले इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्लस यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन दोनों ने मिल करके इस इंडेक्स को डेवलप किया है। इस इंडेक्स में सेम चीज़ें हैं बट द फैक्टर और द केपीआई हैज बीन इंक्रीज्ड ऑन मल्टीपल लेवल। प्रॉब्लम कहाँ है? Where is the problem is lying in this poverty? We can basically factor out on a micro level, which is very much important. इसमें भी नए मेथड में भी इन्होंने 3 इक्वल वेटेज लिए हैं, 3 इक्वल वेटेज, जिसमें कि हेल्थ, अगर हेल्थ में देखें हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 1/3 1/3 1/3। बट इंडिकेटर्स बढ़ा दिए हैं, इंडिकेटर्स 10 हो गए इंडिकेटर्स। फर्स्ट न्यूट्रिशन, हेल्थ में देखें तो 3 न्यूट्रिशन इन्होंने लिए हैं, न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड एंटीनेटल 1/6 1/6 एंड 1/3 इसका है। सेकंड, अगर हम एजुकेशन में देखें तो एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस 1/6 1/6, अगेन 1/3। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इन्होंने टोटल 6 फैक्टर लिए हैं, जिसमें एक इंडियन गवर्नमेंट ने अपने साइड से ऐड कर दिया है। कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट, बैंक अकाउंट। इनमें किसी पे दे हैव टू ट्राई टू मैनेज इट ऑन ए माइक्रो लेवल कि किसके पास क्या है क्या नहीं है, बेसिक लेवल तक। इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, अदर फैक्टर्स, सोशल इंडिकेटर्स, हेल्थ इंडिकेटर्स, एजुकेशनल इंडिकेटर्स, all indicators have been included to calculate the poverty in this new method. This is very much effective in tackling the tackling the poverty. Where is the problem is lying and how to approach to eradicate the poverty. कैसे ख़त्म करना है पॉवर्टी को, उसके लिए ये हम माइक्रो लेवल पे, स्पेशियल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट लेवल पे वी कैन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पॉवर्टी कहाँ पे
ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और हम उस पर्टिकुलर पॉकेट को टारगेट कर सकते हैं उस पॉवर्टी को पॉवर्टी वहाँ पे ठीक करने के लिए। उससे पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि जो सी रंगराजन कमेटी थी, जो हमारे देश में पहले गरीबी मेजर करने के जो कमेटी बनाई गई थी, तो उन्होंने ये मेजर एक्सपेंडिचर बेस्ड पे है, जो कि आप कितना गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आप कितना एक्सपेंडिचर कर पाते हैं उसके बेसिस पे ये लोग कैलकुलेट करते थे कि कितनी गरीबी है। जैसे कि रंगराजन कमेटी की बात करें 2014 में, तो इन्होंने बताया था कि 972 रुपये 972 रुपये पर मंथ पर पर्सन जो रूरल एरिया में यूज कर रहा है वो गरीबी रेखा से ऊपर है, और शहरों में 1407 रुपये जो यूज कर रहा है वो गरीबी रेखा से ऊपर है। ऐसे 29% लोग थे सी रंगराजन के हिसाब से जो गरीब थे। और सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनाई गई जिसमें कि 33 रुपये और 27 रुपये रखा था, 27 रुपये रूरल के, 33 अर्बन के लिए, और उनके हिसाब से 22% लोग टोटल इंडिया में गरीब थे। ये एक जस्ट एक एक्सपेंडिचर मेथड था कि दैट्स इट, कि आप कितना खर्च करते हैं उसके बेसिस पे आप पता लगा लिए। बट मेरे हिसाब से देखो तो ये बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है कि कोई 972 रुपये कमाता है वो गरीबी, हो सकता है 972 रुपये किधर खर्च करता है, हो सकता है 972 रुपये किसी ऐसी एक्सपेंसेस पे खर्च करता हो जो कि हेल्थ में भी ना हो, एजुकेशन भी ना हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी ना हो। कैसे बोलेंगे कि वो गरीबी रेखा से ऊपर है? इट्स अ वेरी वेग और इन्होंने कैलकुलेट किया था। एनीवे, नया मेथड अब हमारे नीति आयोग ने ये कवर किया है, कैलकुलेट किया है, और इसके बिहाफ पे जो रिजल्ट आया है वो आप देखेंगे तो उसमें बिहार जो है वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। 51.91% पीपल वहाँ पे है वो गरीब है। सेकंड नंबर है झारखंड का और थर्ड है यूपी का। ये वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। ऑलरेडी ये इनको बीमारू कैटेगरी में रखा गया था स्टेट, पहले इनको बीमारू कहा जाता था। आज भी ये अगर हम देखें ध्यान से तो पॉवर्टी के मामले में आज भी अपने लेवल पे ही बरकरार है, और बिहार तो खैर 1 नंबर पे चल रहा है इसमें। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है केरला जिसमें 0.71% ही गरीबी है। बहुत अच्छी बात है। बट केरला के साथ एक प्रॉब्लम है कि केरला की ज़्यादातर जो इकोनॉमी है वो रिमिटेंस बेस्ड है। किसी भी तरह की वल्नरेबिलिटी आती है फ्यूचर में, पैंडेमिक और कुछ भी, सबसे पहले केरला वो स्टेट अफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ द रिन्यूमरेशन। एनीवे, बट केरला यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। यूटी में बात करें तो दादरा नगर हवेली वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, 27.6% वहाँ पे गरीबी है, और पौंडुचेरी में लोएस्ट है, वहाँ पे बहुत कम है। ये इंडिकेटर्स थे। ये सारे इंडिकेटर्स में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो अभी कंट्री में स्टील कुकिंग फ्यूल 58.5% लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, सैनिटेशन 52% लोगों के पास, न्यूट्रिशन 37 लोगों के पास नहीं अवेलेबल है, और मैटरनल हेल्थ स्टिल 22.6% लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। ये रेड मार्क एरिया हैं जिनमें कि सरकार को बहुत तेज़ी से काम करने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी इतने परसेंटेज लोग अभी भी इनके पास इन इंडिकेटर्स में बहुत ही पीछे हैं। 50% ज़्यादा लोग इस इंडिकेटर से फेल हो गए हैं। सैनिटेशन में 50% से ऊपर, न्यूट्रिशन में 37% और मैटरनल हेल्थ में से। ये 4-5 इंडिकेटर्स में स्टिल, बाकी में तो ऑलमोस्ट कंट्री ट्रैक पे है, बट इन सारे इंडिकेटर्स में स्टिल कंट्री को बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने की ज़रूरत है और इन इंडिकेटर्स पे काम करने की ज़रूरत है। ये टोटल इसमें अगर देखे जाए तो नीति आयोग ने इसको पहली बार ही निकाला है, फर्स्ट बार रिपोर्ट है ये, और नीति आयोग ने इसको निकाला है, और ये बेस है इन्होंने जो MPI कैलकुलेट किया है वो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे के हिसाब से 15-16 के बेस पे इन्होंने डेटा यहाँ से लिया है और कैलकुलेट करके निकाला है। आपको बता दें कि NHFS 4 के हिसाब से फर्टिलिटी रेट, अच्छी खबर है, फर्टिलिटी रेट कम हुई है और सेक्स रेशियो इंक्रीज हुआ है। ये एक अच्छी खबर है जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे के हिसाब से हुई है, बट इसी के बिहाफ पे इन्होंने ये डेटा कैलकुलेट किया है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि आप जो टारगेट कर सकते हैं गरीबी को टैकल करने का, वो एक माइक्रो लेवल पे टारगेट कर सकते हैं, और ये कम्प्रिहेंसिव ग्रोथ को इंश्योर करता है। जो गरीबी है वो सिर्फ इकोनॉमी से लिंक नहीं है, GDP बढ़ जाने से लोग अमीर नहीं हो जाते। उसके लिए हमें जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, लिविंग स्टैंडर्ड है, एजुकेशन है, हेल्थ है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, और ये इंडेक्स सरकार ने अपना करके बहुत ही बेहतरीन काम किया है, और इसे गरीबी को बेहतर तरीके से टारगेट किया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू।